अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाएंगे मटन पाए। तो ये रेसिपी तकरीबन सबकी फेवरेट होती है, मेरी भी बहुत ही ये फेवरेट रेसिपी है। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो जी इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि हम कितनी जल्दी से पाए बनाकर जो है वो तैयार कर लेंगे और बहुत ही डिलीशियस से बनकर हमारे ये पाए तैयार हो जाएंगे। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप एंड तक देखेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा कि मैंने किस तरह से ये रेसिपी जल्दी से बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए जी हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बाज़ार से मंगवाए थे मटन के पाए यानी कि बकरे के पाए। तो जब आ गए थे घर में पाए तो मैंने गर्म पानी रखा था। गर्म पानी के साथ मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ किया था। एक मैंने ले ली थी नाइफ़ और नाइफ़ की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर लिया है पाए को। अब हमने इसको वेट लगवा लेना है तो ये जल्दी हो जाएंगे। ये मटन के पाए जो होते हैं ना वो जल्दी गल जाते हैं। तो हमने इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक ऐड करना है। तो अभी मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ और साथ में इसमें ऐड करूँगी अदरक। तो अदरक मैं यहाँ पे इसलिए ऐड कर रही हूँ, 3 टुकड़े मैंने अदरक के लिए हैं। अच्छी तरह से मैंने इसको धो लिया था, छिलका हमने इसका नहीं हटाना। तो अदरक के 3 से टुकड़े मैं इसमें ऐड कर लूँगी। इससे जो पाए में जो लोग कहते हैं कि स्मेल आती है तो फिर स्मेल नहीं आएगी। और इसके साथ ही मैं इसमें यहाँ पे ऐड करूँगी लहसुन। तो लहसुन मैंने पूरा लहसुन लेना है, उसको छीलना नहीं है। तो अच्छे से इसको साफ़ कर लिया है और नाइफ़ की मदद से दरमियान में कट लगा लिया है। और ये पूरा लहसुन जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बस यही तीनों चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है, नमक, लहसुन और अदरक। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो पानी मैं यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 गिलास पानी ऐड करूँगी और इसको लगा दूँगी वेट। तो मैंने इसको तकरीबन आधे से पौना घंटा वेट लगवाया था। तो अच्छे से हमारे पायल जो है वो गल चुके थे, हड्डी इसकी अलग हो गई थी, बोटी अलग हो गई थी। तो यही चीज़ हमें पाए में चाहिए होती है। तो हम इसको एक साइड पे वेट लगवा देंगे, दूसरी साइड पे हम इसका मसाला बना लेंगे। क्योंकि हमने इसका मसाला अलग बनाना है, इसको हम वेट लगा के एक साइड पे कर देते हैं, दूसरी साइड पे हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए कढ़ाई में मैंने तकरीबन आधा पौना कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल जो है वो पाए में अपना ऑयल भी होता है तो हम इसमें कम ही ऑयल यूज़ करेंगे। इसमें ऐड कर दूंगी मैं 8 से 10 काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, साथ ही एक दालचीनी का टुकड़ा और 4 अदद हरी इलायची। इसको हम सौते कर लेंगे। जैसे ही इनकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी 1 से 2 मिनट के लिए हम इनको फ्राई करेंगे ऑयल में। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे, मैंने तकरीबन 4 अदद प्याज लिए थे, स्लाइसेस में काट लिए हैं। वो प्याज हम इसमें ऐड कर देते हैं और प्याज को हमने डार्क ब्राउन करना है। इसमें हमने प्याज को इसलिए डार्क ब्राउन करना है कि अगर हमारी प्याज जो है वो ज़्यादा डार्क ब्राउन होगी ना तो जैसे ही हम इसमें लहसुन अदरक ऐड करेंगे तो फ़ौरन से हमारी प्याज जो है वो अच्छे से घुल जाएगी। तो प्याज हमारी यहाँ पे डार्क ब्राउन हो चुकी है। साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। तो हमारा मसाला इस तरह का रेडी होना चाहिए कि हमारा एक भी प्याज का जो दाना है वो नज़र ना आए, प्याज हमारी नज़र ही नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल हमने इसको फाइन चॉप कर लेना है। तो साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज और लहसुन अदरक की हमने अच्छे से भुनाई करनी है। फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो तकरीबन हम इसको 2 से 4 मिनट मिक्स कर लेते हैं। तो मैं थोड़ी सी जल्दी में इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। तो आप लोग स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून भरकर पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक हमने अभी कम ही ऐड करना है क्योंकि नमक हमने पाए में भी ऐड किया था। पाए वाला जो पाए की जो यखनी होगी वो हमने इसमें ऐड करनी है। तो ये ना हो कि हमारा नमक ज़्यादा हो जाए, इसलिए हमने नमक इसमें कम ही ऐड करना है। तो तमाम मसालों को हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा। तो पिसा हुआ ज़ीरा भी हम इसमें ऐड करेंगे साथ ही और मिक्स कर लेंगे इसको। अच्छी तरह से हम मसाले को भून लेंगे, मसाले की मिक्सिंग करेंगे हम। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं अब
और मसाले को मिक्स करेंगे। हमारा जो प्याज है इसमें वो नज़र नहीं आना चाहिए, ये याद रहे कि हमारा प्याज इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए। तो काफ़ी टाइम लगता है ये मसाला बनाने में, तो इसको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। पास खड़े होके हमने इसको मिक्स करना होता है ताकि ये जले भी नहीं। अब साथ ही हम इसमें 1 प्याली दही ऐड कर लेंगे। तो इसमें दही का टेस्ट जो है पाए में वो बहुत ही अच्छा लगता है। हमने इसमें कोई टमाटर, हरी मिर्च ऐड नहीं करनी, बस यही सब चीज़ें हमने ऐड करनी है और ज़बरदस्त सा हमारा जो मसाला है वो तैयार हो जाएगा। अब हम इसको कवर कर देते हैं। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने कवर किया था और मसाला जो है वो हमने अच्छे से रेडी करना है। इसको मिक्स करके इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, देखें मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगा के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मसाले को। तो हमने इसी तरह से मसाला रेडी करना है। ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। दूसरी साइड पर पाए भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं। पाए मैंने निकाल लिए हैं। पाए को पहले हम मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। तो 2 से 4 मिनट हमने इसको अच्छे से भूनना है मसाले के साथ पाए को, और फिर बाद में हम इसमें यहनी ऐड करेंगे। पाई को गलाते वक्त जो हमने पानी ऐड किया था उसमें से जो हमारी यहनी बची हुई है वो यहनी हम इसमें ऐड करेंगे। हमने एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड नहीं करना, हमने वही यहनी ऐड करनी है जो हमारी पाई में से बची हुई थी। तो यहाँ पे यहनी ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको कवर करेंगे। तो अगर आप ये रेसिपी ट्राई कर लेंगे ना तो आपको यकीनन बहुत ही मज़ा आ जाएगा, सब बहुत इंजॉय करेंगे। अब हम इसको दोबारा से कवर करेंगे ताकि इसकी यखनी जो है वो अच्छे से पक जाए। हर चीज़ अच्छे से मिल जानी चाहिए। इसकी यखनी जो है वो बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी सी होनी चाहिए। तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने इसको पकाया है अच्छे से। अब इस स्टेज पे हम इसमें नमक चेक करेंगे कि कैसा है, क्योंकि हमने नमक थोड़ा सा ही ऐड किया था, थोड़ा यखनी में और थोड़ा सा मसाले में। तो इस स्टेज पर नमक चेक करके मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा और नमक ऐड कर लिया था। तो आप भी इस तरह से चेक कर लिएगा। तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर देते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद पकाएंगे। जो हमने इसमें नमक ऐड किया है वो अच्छे से इसमें हल हो जाए। तो यहाँ पे बहुत ही डिलीशियस से पाए हमारे तैयार हो चुके हैं। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। इसको हम गार्निश करेंगे हरे धनिए से और थोड़ा सा हम इसमें अदरक ऐड कर देंगे। हरे धनिए से, अदरक से इसको गार्निश करेंगे और इसके ऊपर हम लीमू ऐड करेंगे। तो जब भी आप इसको खाएं आप इसमें लीमू का रस ज़रूर ऐड करें। इससे लीमू ऐड करने से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा सा हो जाता है। तो जी ये थी आज की हमारी रेसिपी। हमने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं की जो आपको घर में अवेलेबल ना हो। हर चीज़ घर में अवेलेबल होती है और बहुत ही आसानी से हम इसको तैयार कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार से ये पाए बनकर तैयार होते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।